श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 200 भाग दूसरा तारीख 18/10/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। राजचंद्र वचनामृत रंग नंबर 200 वचनावली। तीन मुद्दे चले हैं। जीव પોતાને ભૂલી ગયો છે અને તેથી સત્સુખનો તેને વિયોગ છે એમ સર્વ ધર્મ સંમત કહ્યો છે। પોતાને ભૂલી ગયા રૂપ અજ્ઞાન એ જ્ઞાન મળવાથી નાશ થાય છે એમ નિસંક માનવું। જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જ્ઞાની પાસેથી થવી જોઈએ એ સ્વાભાવિક સમજાય છે, છતાં જીવ લોક લજ્જા આદિ કારણોથી અજ્ઞાનીનો આશ્રય છોડતો નથી। એ જ અનંતાનુબંધી કસાયનો નાશ। अज्ञानी नो आश्रय छोड़ता नहीं, मतलब अज्ञानी का जो अभिप्राय है वो छोड़ने को तैयार नहीं। तो मेजोरिटी ऐसे जीव होगी, कुछ करेंगे तो होगा, बाहर से सुख आएगा, तो कुछ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। चेतन जड़ की क्रिया कर सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, लेकिन चेतन तो कर नहीं सकता। लेकिन मान्यता ऐसी है, अज्ञानी का आश्रय छोड़ता नहीं। एक तो उल्टी मान्यता अनंत काल की, और ऊपर से ज्ञानी की बात अच्छी नहीं लगे, सुनने में आवे तो भी अच्छी लगे सिर्फ कान को, बुद्धि में तो नहीं बैठे। बुद्धि में तो मान्यता तो वही है, आप बड़े बोलते हो सही है, लेकिन हमको तो ऐसा ही लगता है, ऐसा करके अपना आग्रह नहीं छोड़ा। ऐसा अज्ञानियों का मान्यता रहती है। ज्ञानी के वचन कान पे आते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं। उल्टी बात लगती है, उल्टी सुनती। और अगर किसी को बुद्धि ज्ञान का स्वरूप समझता है, बुद्धि में बैठ भी जाए तो अंतर में नहीं बैठती। अभिप्राय चेंज करना है, बुद्धि में समझ में आया तो क्या फायदा, अंतर पूरा श्रद्धा बिल्कुल बदल जाना है। तो ये तो होता नहीं है। इसलिए कहा कि अज्ञानी का आश्रय जीव छोड़ता नहीं है। अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ता है, इसलिए ज्ञानी के वचन सुनने पर भी ज्ञानी के पास जाता नहीं है। जाता नहीं है मतलब क्या, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ज्ञानी किसी को मिल भी जाते हैं, समोसा में भगवान मिल जाते हैं, वहां बहुत से जीव आते हैं सुनने के लिए। तो सामने तो परम पूर्ण वितराग है, उनकी दिव्य ध्वनि है जबरदस्त, आश्चर्यकारी दिव्य ध्वनि सुनते हैं। लेकिन अज्ञानी का आश्रय फिर भी नहीं छोड़ता। इसका मतलब क्या, अभिप्राय नहीं बदलता है। लोक लज्जा आदि कारणों से कि हम इनके वितराग के मार्ग पे चलेंगे तो फिर दुनिया कौन संभालेगा। मेरी जो दुनिया जिसको मान के बैठा हूँ, घर परिवार कुटुंब धन दौलत नाम इज्जत सब, कौन संभालेगा। मैं ही तो संभालने वाला हूँ। कुछ करूंगा तो होगा, पुरुषार्थ के बिना कैसे रहूंगा। लेकिन कुछ भी करना नहीं करने से पार सिर्फ जानना, ये भी पुरुषार्थ है। जानना, सिर्फ जानना, करना नहीं करना कुछ भी नहीं, सिर्फ जानना। और एक ही दिखाओ, बहुत ताकत लगती है। सिर्फ जानने में बहुत ताकत लगती है। ताकत है हमारे पास, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करके दिखाओ। ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा, इसके बदले में सिर्फ जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो। जो हो रहा है अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल होने दो, आप जानने वाले लोग, आपके ऊपर उसका अटैचमेंट नहीं आवे, आपके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आवे, ये भी तो पुरुषार्थ है। करना पुरुषार्थ है, नहीं करना वो भी पुरुषार्थ है, तो ये भी तो पुरुषार्थ है। ये कहाँ खाली बैठ गए हैं, जानने देखना मतलब खाली बैठ गए हाथ पे हाथ करके, नहीं, ऐसा नहीं है। जानते रहिए, बस यही, इसका नाम अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ता है। हमको ऐसा क्यों फील होता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसे खाली बैठे हैं, बस सिर्फ जो हो रहा है देखो, बस कुछ करना धरना नहीं। वो
उल्टा आवे तो भी कुछ नहीं करना, सुलटा आवे तो भी कुछ नहीं करना, अनुकूल आवे तो भी कुछ नहीं करना, प्रतिकूल आवे तो भी कुछ नहीं करना। सिर्फ जानना और इसमें क्या है ऐसा लगे, इसमें क्या है ऐसा लगे, बस खाली बैठे रहना ऐसे ही, कुछ करना करना नहीं। आप तो बोलते हैं ना जन्म मरण करते हो तो कुछ पुरुषार्थ करो तो मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ो बैठे बैठे हो जाए। पुरुषार्थ करना पड़ेगा मतलब क्या, उल्टा पुरुषार्थ बंद कर देना और जानने वाला पुरुषार्थ चालू करना। करना नहीं करने का पुरुषार्थ बंद होना और जानने देखने का पुरुषार्थ चालू रहना, इसका नाम मोक्ष का पुरुषार्थ। मोक्ष के लिए धर्म अर्थ काम तीनों छोड़ देना है। क्या अपने बात आई थी ना, धर्म अर्थ काम तीनों छोड़ देना। काम माने इच्छाएं छोड़ देना, अर्थ माने धन की प्राप्ति की प्रवृत्ति को भी छोड़ देना। और अब तो फ्री हो गया ना, अब आत्मा का उपयोग अंदर लेके जाना ना, उपयोग को अंदर लेके जाना, धर्म करना कि नहीं करना, आत्म ध्यान नहीं, वो भी छोड़ देना है। जहां जाता है जाने दो उपयोग, आप उपयोग के पीछे क्यों, आप जहां वहां जमे रहो, आप त्रिकाली परमात्मा हो वहीं जमे रहो। उपयोग जाता है तो चिंता क्यों होती है, बाहर जाता है, अंदर आता है आवे तो अच्छा, ऐसी अपेक्षा क्यों है। तो नहीं, अभी आपको अर्थ काम और धर्म तीनों छोड़ देना है। और पुरुषार्थ नहीं है, मुक्ति का पुरुषार्थ दूसरा है। न पाप करना पुरुषार्थ है, न पुण्य करना पुरुषार्थ है, न आत्म ध्यान करना धर्म करना ही पुरुषार्थ है। तीनों पुरुषार्थ के बाहर है। सिर्फ जानना देखना रहो, रह के दिखाओ, ये भी एक बहुत मेहनत लगती है। सेकंड भी नहीं रह सकते, आप इसको करने में आ जाते हैं। ये कोई पुरुषार्थ नहीं है क्या। लेकिन नहीं, वो गाने के वचन दिवे तो नहीं सुने ना भगवान की, तो भी अंदर में अभिप्राय नहीं बदलता है। इसका मतलब अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ता है। घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये बीमार पड़ूंगा तो मेरा क्या होगा। तो जाने देखने से बीमारी थोड़ी मिट जाएगी, जाने देखने रहो अपने आप बीमारी मिट जाएगी। उनका बॉटल नहीं चढ़ाना है। किसने कहा कि बीमारी मिट जाएगी जानने देखने से। बीमारी तो जब मिटने वाले होंगे तब मिटेगी, नहीं मिटने वाले होंगे तो नहीं भी मिटेगी। गारंटी इस बात की थोड़ी है वितराग के पास। वितराग के पास बीमारी मिटने का नहीं मिटने का कोई विधान नहीं है। अगर बीमारी मिटाना है तो वितराग के पास नहीं आना। और बहुत से लोग आए वहां जाना, डॉक्टर उधर उधर और इधर हकीमों के पास। वितराग के पास तो जन्म मरण का रोग मिटाना है तो आना। अब लाख बार नमक का मंत्र पढ़ो, बीमारी मिटेगी तो मिटेगी, नहीं भी मिटेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जन्म मरण मिटा सकते हो वितराग की आज्ञा अनुसार चलने से। जानने देखने मात्र रहो, जन्म मरण मिट जाएंगे। इसका मतलब क्या, शरीर ही नहीं मिलेगा दोबारा, ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे, फिर बीमार नहीं पड़ोगे। और परमानेंट इलाज है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा जबरदस्त है कि अच्छा हो जाओ, वापिस ठीक लेके वापिस बिगड़े वापिस जाओ, घड़ी घड़ी भीख मांगो। वितराग के पास नहीं। रोग मिटाना है तो वितराग के पास मत आना। जड़ मूल से बीमारी मिटाना है, शरीर रहित होना है, सिद्ध भगवान बनना है, वितराग की बात सुनना। और वहां दूसरी कोई दवा नहीं है, सिर्फ जानने देखने मात्र रहो। देखो कैसी बात, कितनी सिंपल दवा, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई गुलामगिरी नहीं, मुक्त दशा है। यहाँ जानने देखने मात्र रहेगा, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। बीमारी मिटे नहीं मिटे आप मत देखो, संयोग सुधरे नहीं सुधरे मत देखो, आप अपने इसमें रहो, जानने देखने में। कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होता है। ये तो नीचे की भूमिका में विकल्प आता है दवा लेने का, मुनिराज की भूमिका में तो विकल्प भी नहीं आता है। सामने से शेर आवे तो भागने का विकल्प नहीं आता है कि मैं मेरे को बचाऊं, मैं तो मैं मर जाऊंगा। शरीर से वेद ज्ञान है, मात्र देह ते संयम हेतु होए। देह तो धर्म की रक्षा साधना करने के लिए चाहिए, बाकी देह की कोई जरूरत नहीं हमारे। इसे तो हम छूटना चाहते हैं, सीधे भगवान बनना चाहते हैं, हमको क्या जरूरत है देह की। हमारा कौन सा उपकार हो रहा है उससे, कोई उपकार नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान विराजता है मंदिर में तो सफाई करते हैं बस, वो भी नीचे की भूमिका में, ऊपर की भूमिका में तो वो भी जरूरत नहीं है। देखो दर्शन व्यतीत थई उपजो बोध जय, देह बिन चैतन्य नो भान जय। ऐसी दशा होगी जबरदस्त, ज्ञान की ऊंची दशा में ऐसी पोजिशन होगी। नीचे की पोजिशन में विकल्प आते हैं कार्यक्रमों की उग्रता के कारण, दवा लेने का भी विकल्प आ गया, व्यापार धंधा करने का भी विकल्प आ गया।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अभिप्राय बदल गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। अभिप्राय बदलना है मूल बात, शुरुआत यहाँ से होती है। भगवान की वाणी सुने और अभिप्राय नहीं बदले, मतलब अज्ञानी का आचरण नहीं छोड़े, तो कल्याण नहीं होता है। और अभिप्राय बदल गया तो सारी दुनिया बदल गई, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। जैसी नजर वैसी दृष्टि दुनिया। नजर का कमाल है और कुछ नहीं, धर्म वर्म कोई दूसरी चीज नहीं है, नजर का कमाल है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा देखते हैं वैसा दिखने में आता है। सामने वाले के दोष देखना है देख सकते हो, गुण देखना है गुण देख सकते हो, आपकी नजर है, आपको जो चाहिए वो देखो। तो अभिप्राय बदलने की बात है। ज्ञानी प्राप्ति ज्ञानी पासेथी थवी જોઈએ, ये स्वाभाविक समझ में आवे ऐसी बात है। जैसे दवा लेना डॉक्टर के पास जाते हैं, मिठाई लेना है तो कंदोई के पास जाते हैं, ऐसे ज्ञान चाहिए आत्मज्ञान तो आत्मज्ञानी के पास जाओ, दूसरा रास्ता ही नहीं है, विधि तो सीखना ही पड़ेगा। सता जीव लोक लज्जा आदि कारणों थी अज्ञानी नो आश्रय छोड़तो નથી। माना देख शत्रु महा निसंदेह न मराय, जाता सदगुरु शरण मां अल्प प्रयास है। बस यही अनंतानुबंधी कसाय नो मूड से, ये जो लोक लज्जा है, दुनिया जहाँ जाती है मेजोरिटी जहाँ ऐसे आश्रय में ऐसे अभिप्राय में रहना है। ज्ञानियों की धरती जैसी है वैसा अपने आप को बदलना नहीं है, सुख चाहते हुए भी नहीं बदलना है, दुखी होने पर भी नहीं बदलना है। एक बार ट्रायल भी नहीं करना है कि चलो एक बार तो अपन सब छोड़ करके ज्ञानी बोले ऐसा करे, एक बार सिर्फ, फिर फायदा नहीं होगा तो वापिस जैसा है वैसा रह जाएगा। एक बार भी ट्रायल करने का भी नहीं होता है। इसका नाम है अनंतानुबंधी कसाय का मूल। इसी कारण से अज्ञान टिकता है, इसके कारण से अपना स्वरूप हमेशा अंधेरे में रहता है, और इसी कारण से सच्चा सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सीक्वेंस बनाई पूरी। अब 4 नंबर पूरी स्थिति समझा दी कि हम दुखी क्यों होते हैं। अब अगर समझ में आता है कि हमको सुखी होने के लिए ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, उनकी आज्ञा अनुसार रहना पड़ेगा, तो क्या करना, वो बात करते हैं 4 नंबर में। ज्ञान प्राप्ति जन इसलिए, जिसको आत्मज्ञान चाहते हो, जिसको परमानेंट सुख चाहिए, उसके लिए आत्मज्ञान चाहते हो, तो ज्ञान प्राप्ति जन इसलिए, जिसको ऐसा लगता है कि अब सुखी होने का एक ही उपाय है, आत्मज्ञान करना है, दूसरा कोई सुखी होने का रास्ता नहीं है। जिसको आत्मज्ञान करना है उसको क्या करना है, तेरे ज्ञानी ने इच्छा है वर्तवो एम जिन आगम आदि सर्व शास्त्र कहे से। किसी भी धर्म का कोई भी शास्त्र पढ़ लो, वेदांत में मां में कम शरणम, मैं ही शरण हूँ और कोई शरण नहीं, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर भी नमो अलंतानंद पहले जैनागम में, सिद्धानंद बाद में, क्या बताते हैं, गुरु पहले भगवान बाद में। गुरु की आज्ञा से चलना है, आत्मज्ञानी गुरु की आज्ञा से चलना। किस भगवान का कांटेक्ट नहीं हो सकता, एक ही उपाय है कांटेक्ट करने का, वाया सदगुरु। सिद्ध भगवान का कांटेक्ट करना है तो वाया सदगुरु, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते वहां। जैसे बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को मिलना है तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट टेलीफोन नंबर भी नहीं मिला सकता, उनका सेक्रेटरी उठाता है, पीए वगैरह जो रहते हैं। देखो ऐसे ही सिद्ध भगवान बनना है, सिद्ध भगवान से बातें करना है, उनका स्वरूप समझना है कि मुक्ति का सही स्वरूप क्या है। सिद्ध भगवान आके समझाने वाले नहीं, क्या कौन समझाएगा, सदगुरु समझाएंगे। ये बात कहते हैं कि तेने ज्ञानी ने इच्छा वर्ती इन जिन आगम आदि सर्व शास्त्र कहे से। कोई भी धर्म के कोई भी शास्त्र को पूछो, गुरु को सब फर्स्ट नंबर रखते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो बचपन में सीखे थे पाठशाला में ये सब श्लोक, रोज पढ़ने में, रोज प्रार्थना में यही पढ़ते। और फिर नई नई कविता, एक दे चिंगारी मंगल मंदिर खोलो, ऐसा हमारे बाद 5वीं क्लास तक हमने ऐसा ही किया है, यही ओरिजिनलिटी। यहाँ भी ये कहते हैं कि जिनागम आदि सर्व शास्त्र कैसे, क्यों आगम में ऐसा क्यों कहा कि गुरु के शरण में जाओ, ज्ञान चाहिए तो, क्योंकि પોતાની ઈચ્છા એ પ્રવર્તા અનાદિકાળથી રખડે। जीव अपने आप चला तो रास्ता सही होने के बाद भी भटका है। रास्ता सही माने क्या, नकल करता तो ज्ञानी जहाँ चलते हैं देख देख के अपन भी चलते हैं, लगता है कि रास्ता तो एक ही है। ज्ञानी पूजा करते हैं हम पूजा करते हैं, ज्ञानी देव दर्शन करते हैं हम भी करते हैं,
ज्ञानी उपवास करते हैं, हम भी करते हैं। ज्ञानी रात को नहीं खाते हैं, हम भी नहीं खाते हैं। कर दिया, अब तो रास्ता सही है ना? तो नहीं, नकल में असल नहीं है। कॉपी की, वर्षी तक की, उपवास की, असल असल नहीं है। देख, तो देख देख के करे तो भी भूल खाता है। ज्ञानी उपवास करे मोक्ष में जाए, खाना खाए तो भी मोक्ष में जाए। लो ना, उपवास की क्या बात करे? ये भूखा रहे और नरक निगोद में जाएगा, रखड़े। क्यों? कारण क्या है? अब पोतानी ઈચ્છા એ પ્રવર્તા જીવ અનંત કાળથી રખડ્યો, અનાદિકાળથી। એ પરમાત્મા હવે હું તમારું, તમારા ધર્મનું, તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહણ કરું। ऐसा पश्चाताप सिर्फ करना है, भूल हो गई माफ करो नहीं, आपको तंग होना पड़ेगा। सिर्फ माफ करो नहीं, गलती हो गई माफ करो ऐसा नहीं, आपको अभिप्राय चेंज करना पड़ेगा। आपको जैसा पुरुषार्थ ज्ञानी ने बताया वैसा करना पड़ेगा। इसका मतलब शांति के लिए हमारी बुद्धि से तो हमको चलना ही नहीं है, कितनी भी अच्छी हो तो भी। कोई रिस्क नहीं उठाना है। बहुत बार उठा चुके पहले, अनंत काल से भटकते हैं 84 लाख योनियों में, उधर से उधर, चारों गतियों में। क्यों? अपनी बुद्धि से चले तभी। अब क्या करना है? नक्की पहले ये कर लो कि अभी हमको बस दुखी होना है तो नो अल्टरनेटिव, ज्ञानी की आज्ञा से ही चलना है। ये बात कहते हैं वतना वाले। हमारे दिमाग में शास्त्र पढ़ने का आता हो तुम्हें, पूजा करने का आता हो तुम्हें, ज्ञानी बोले वैसा करना। शास्त्र भी पढ़ना है तो ज्ञानी को पूछे, अगर वो हाँ बोले तो करना है, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो हाथ तक नहीं लगाना। क्योंकि हम अपनी इच्छा से पढ़ेंगे तो स्वच्छंदी होगा और कर्तृत्व भाव ही आएगा, ज्ञान का अभिमानी होगा, आत्मज्ञान होने वाला नहीं। पोतानी इच्छाएं प्रवर्तता अनादिकाळથી रखड़े। ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से चले तो सिर्फ पाप ही होते हैं, पुण्य नहीं होता है, पूजा भक्ति नहीं होती। नहीं, अपनी इच्छा से पूजा भक्ति भी होती है। स्वयं को, जीव को ऐसा लगता है कि मैं बहुत पाप करता हूँ, चलो अब मंदिर में जाऊं, भगवान के पास जाऊं, गुरु के पास जाऊं, कुछ अच्छा कार्य करूं, लोगों का सेवा करूं, मानव सेवा, जानवरों की सेवा, पूजा भक्ति, शास्त्र पढ़ना, उपवास आदि करना, स्वयं जीव को होता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई यहाँ पर? पाप जैसे पाप भी वो स्वयं करता है, पाप की क्रिया, खाना पीना, उठना, व्यापार धंधा करना, हंसना रोना, पिक्चर देखना, ये सब जो भी पाप की क्रिया, पांचों इंद्रियों के व्यापार, वो जैसे अपनी बुद्धि से चल करके स्वयं करता, ऐसे पूजा भक्ति, दर्शन, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य ही बोलना, ऐसा ऐसा पुण्य की क्रिया भी वो अपनी मर्जी से करता है। लेकिन फिर भी तीरना नहीं हुआ, भव सागर तीर नहीं सका। मैं वहां का वहीं रहा, पाप किया तो भी डूबा, पुण्य किया तो भी डूबा। और ये उपयोग को चेंज कर सकता हूँ, ऐसा करके आत्म ध्यान करने गया तो भी सफलता हाथ में नहीं आई। देखो कैसी बात है। पूरी का गुरु के पास जाए तो गुरु आपको ऐसा रास्ता बताएंगे कि उपयोग अपने आप चेंज हो जाएगा। उपयोग को बदल देने की भी हमारे को टेंशन नहीं, तो उपयोग बाहर है, चलो अंदर लेके जाओ आत्मा में, इतना भी टेंशन नहीं रहे। पद्मासन, खड़गासन, एकांत, निवृत्ति, कोई चीज की जरूरत नहीं है। निरपेक्ष परम तत्व है, उसको कैसे प्राप्त करना उसकी मूल कला है वो ज्ञानी के पास, मूल चाबी उनके पास। लोगों ने कितना कितना नियम बनाया है, पहले सांस को देखना, फिर ये मंत्र बोलना, फिर इधर देखना, ऐसे बैठना, एकांत में बैठना, नहा धो के बैठना। अरे भैया, मुनिवाल कौन सा नहाते हैं? दिन में हजारों बार वो करते हैं आत्मा का आनंद। उन्हें कौन सा दान कस के स्नान करके बैठते हैं? ऐसा ऐसा बैठना, वैसा बैठना, यहाँ नहीं बैठना, वहां नहीं बैठना, कोई क्या क्या है, कैसा है? नहीं, आत्मा को पाने के लिए कोई कंडीशन की जरूरत, जितनी कंडीशन है पूरी बाधा है। ऐसा करेंगे तो मिलेगा, तो नहीं होगा, जाओ कितना भी करो नहीं हो। कोई कंडीशन रखे तो नहीं होने वाला है। स्वरूप इतना सहज प्रत्यक्ष है कि किसी भी मगजमारी की, पूर्व प्लानिंग की, कोई बात की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हो जावे। कैसे? गुरु की आज्ञा से। और नहीं तो कितना भी ट्राई करना है कर लो, अपने आप तो होने वाला। ये पोतानी ઈચ્છા है प्रवर्तता अनादिकाळથી, 166 नंबर है, अनुभव के बाद का दूसरा, उसमें भी उन्होंने वही बात दिया है।
અનાદિકાળના પરિભ્રમણમાં અનંતવાર શાસ્ત્ર શ્રવણ કર્યું છે, અનંતવાર વિદ્યાભ્યાસ, अनंतवार जिन दीक्षा। जैन परमेश्वर साक्षात तीर्थंकर भगवान के पास दीक्षा लिया है, नग्न दिगंबर हुआ है, पंच महाव्रतधारी हुआ है, अनंतवार आचार्य बन गया है। ज्ञान का सेव समय इतना कि पूरे शास्त्र कंठस्थ आचार्य भी बन गया है, प्रिंसिपल। માત્ર સત મળ્યું નથી, સત સુન્યું નથી, સત શ્રદ્ધ્યું નથી, અને એ મળે એ સુને અને એ શ્રદ્ધે પૂછવાની વાર્તાનો आत्माમાંથી बनता है। मेरी मुक्ति होने वाली है कि नहीं होने वाली है खुद को मालूम पड़ेगा, गुरु को पूछने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि खुद को विश्वास आता है, अंदर से विश्वास आता है। तब सत्य सुने, सत्य मरे, सत्य श्रद्धे, ज्ञानी की बात ज्ञानी मिले, ज्ञानी की बात कान में पड़े और ज्ञानी की बात पे पूर्ण विश्वास आवे तो करना धरना है ही नहीं, सिर्फ जानना देखना ही है। यही धर्म है, हमको यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे पुरुषार्थ करते वक्त हमको ऐसा नहीं लगना है कि हम खाली हो गए, कुछ करने धरने का नहीं रहा। पहले तो भी टाइम पास होगा, तो टाइम पास नहीं होता है, खाली बैठे रहना बस। हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए, हम बहुत कुछ कर रहे हैं इसमें, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमको राग द्वेष नहीं होते हैं, जानने देखने वाले को राग द्वेष होते ही नहीं है, तो ये क्या हासिल नहीं हुआ सीधी? ये वितरागता कोई काम की चीज नहीं है, यही मोक्ष का मार्ग है। वितरागता वही मोक्ष का मार्ग, ये उदासीनता है वही मोक्ष का मार्ग। हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं संयोगों में, यही मोक्ष का मार्ग। हम राग भी नहीं करते हैं, हम द्वेष भी नहीं करते हैं, हाँ भी नहीं बोलते हैं, ना भी नहीं बोलते हैं, तटस्थ रहते हैं, यही मोक्ष का मार्ग, यही बैलेंस है। तैरने वाला को बैलेंस रखना पड़ता है ना, ऐसे गौसागर तैरने के लिए वितरागता चाहिए, बैलेंस। गाड़ी चलाना है, रोटी बनाना हो, साइकिल चलाना हो, कैसे चलेगी, कैसे बनेगी रोटी? बैलेंस से, बैलेंस नहीं होगा तो गाड़ी पटली हो जाएगी पूरी। सांस तो सांस लेना भी है तो छोड़ना भी है, ये बैलेंस है। लेते जाओ तो कैसे होगा, छोड़ो तो भी कैसे होगा? देखो कोई भी कार्य में देखो आप, गाड़ी कब तक, जीवन कब तक चलता है कि बैलेंस रहा तो जीवन चलता है, जीवन चलता ही नहीं। सांस लेना भी है, सांस छोड़ना भी, तो गाड़ी सहज चलती है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलता है जब गाड़ी। कैसा है सिस्टम, कैसा है उस सिस्टम को समझ लो। तो यहाँ कहते हैं कि પોતાની ઈચ્છા है प्रवृत्ता अनादि काटी रख लो। ये साधु भी बन गया है तो भी मुक्ति नहीं हुई। वो साधन बार अनंत कियो तदपि कछु बात अब क्यों न विचारत है मन से, अब क्यों न विचारत है मन से, कुछ और रहा क्या साधन है? बिन सदगुरु कोई न, नहीं तो सब छोड़ के दुनियादारी सब छोड़ करके भागेगा हिमालय की गुफा में। आत्मा का आत्मा आत्मा आत्मा, क्या कुछ मिलने वाला नहीं है। लटक जाए तो भी मिलने वाला नहीं, उपवास कर ले तो भी नहीं मिलने वाला है। निर्वस्त्र हो जाए, उपवास हो जाए, एकांत हो जाए, राम 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 अयंत 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 बोले, आत्मा 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 बोले तो भी नहीं होने वाला है। देखो कितना, और गुरु की आज्ञा है तो सेकंड में हो जाए। गुरु की आज्ञा अगर बैठ गई माइंड में, श्रद्धा बदल गई, अभिप्राय उल्टा बदल गया, खलास सेकंड का काम। तो बात ये है कि जिसको ज्ञान चाहिए सुखी होने के लिए, उसको ज्ञानी की इच्छा से चलना है। शास्त्र भी यही कहते हैं। इसका कारण यह है कि अनादिकाल से जीव अपनी बुद्धि से चलता है तो भटकता है। अब 5 नंबर ज्ञानी की आज्ञा ठीक है, अमरियन भगवान ने जो लिखा है शास्त्र पढ़ लेते हैं, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने जो लिखा है, उन्होंने जो लिखा है वैसा करना शुरू कर देते हैं। ये ज्ञानी की इच्छा से प्रवृत्ति है क्या? गुरुदेव की टेप सुन लेते हैं, वीडियो कैसे देख लेते हैं, तो वो जैसा बोले ऐसा कर लेते हैं, अब तो हो जाएगा ना मुक्ति। तो ये बात नहीं कह रहे हैं। तो क्या बात चली कि कौन से ज्ञानी फिर? भूतकाल के महावीर स्वामी, ऋषभदेव भगवान, बालकनाथ भगवान, कौन से पसंद है 24 में से? बहुत से ज्ञानियों की लिस्ट है, बनारसी दास, कांजी स्वामी, पूज्य भगवती माता, उपादेव, कौन से चाहिए? किसकी आज्ञा पे चलना है?
ये 5वां नंबर की बात है। જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની ઈચ્છા है એટલે આજ્ઞા નહીં વર્તાય ત્યાં સુધી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવી સંભવતી નથી। जो प्रत्यक्ष बोले वही भूतकाल के बोल के गए हैं कि नई बात थोड़ी निकाली है। प्रत्यक्ष ने जो कहा है हमारे आंखों के सामने जो हुए वो जो बोलते हैं वही बात तो सब पूर्व के ज्ञानी कह गए हैं। फिर ये कंडीशन क्यों प्रत्यक्ष परोक्ष क्यों? तो परोक्ष से नहीं प्रत्यक्ष से ऐसा क्यों भाई? हाँ बात में कोई अलग चेंज हो तो बराबर होती मानते हैं, बात तो वही है। जो बात कान्य स्वामी कहते हैं वही बात गोपालदेव कहते हैं, वही बात भगवती माता कहते हैं, वही बात सोगाणी कहते हैं, वही कुंभाचार्य कहते हैं, वही महावीर स्वामी कहते हैं। अब फर्क क्या है? कोई जिनागम में सब शास्त्रों में यही बात है। फिर ये कंडीशन क्यों कि प्रत्यक्ष ज्ञानी भूतकाल के ज्ञानियों की वॉइस टेप रिकॉर्ड हो तो क्या तकलीफ है? हाजिर नहीं है, दूर क्षेत्र में रहते हैं, हम तो टेप मंगा के सुन लेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञानी जहाँ हो वहां से टेप मंगा ले और हमारे गांव में बैठे बैठे अपने घर में ही सुने, क्या वो भी प्रत्यक्ष ही है ना, हाजिर है। लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है, इतना खर्चापन कितना दिन रहेंगे वहां और आए गांव में क्या करेंगे? उनको बोल देंगे कैसे टेप करके रखो और हमको भेज देना बेंगलोर पुणे जहाँ जहाँ, और हम रोज सुनते जाएंगे। एक दिन लेट होगा 2 दिन, आज की कैसेट परसों मिल जाती है और सरल करते जाएंगे। 2 दिन का ही फर्क है ना, ज्यादा फर्क तो नहीं है। प्रॉब्लम है तो चलो प्रत्यक्ष ही है ना काम, परोक्ष कहाँ है? वो भी परोक्ष है। कुछ ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जो हमको ऐसा ही लगता है कि हमने गलती करते ही नहीं है। हमको आत्मकल्याण ही करना है और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वही करना है, फिर और कुछ काम करना है बाद में करेंगे। ये गलती है, ये तो गलती है क्या? ये गलती है। इसमें कौन सी गलती रहेगी वापिस? व्यापार करना है, लेकिन अभी जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक सब बंद। क्या पहले आत्मज्ञान करना है, बाद में करना है, बाद में व्यापार करेंगे, पिक्चर देखेंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। अभी तो सिर्फ आत्मकल्याण ही करना। अब इसमें क्या गलती है? लग रहा है गलती? गलती है तो कौन बताएगा? टैप बताएगी? टैप नहीं बताएगी। महावीर स्वामी आके बताएंगे? उनका बहुत रोज पूजा भक्ति करे तो जिंदगी भर, फिर तो महावीर स्वामी प्रसन्न हो जाएंगे। आकाशवाणी से कोई भेजेंगे किसी को भी, या आकाशवाणी करेंगे और बता देंगे हमारी गलती, ऐसा हो जाएगा? पॉसिबल बन ही नहीं सकता है। देशना लब्धि में जिसको आत्म कल्याण करना है वो विशुद्धि लब्धि। संगी पंचेंद्र जीव को जब ऐसा विचार आ जाए कि मुझे आत्म कल्याण ही करना है तो उसको शोषण लब्धि के अलावा विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो गई। अब उसको और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? देशना लब्धि चाहिए। और देशना लब्धि में तो ज्ञानी प्रत्येक आमने सामने बातचीत सुना है। ज्ञानी की वाणी टेप रिकॉर्ड वाली भी नहीं चलती और वीडियो कैसेट भी नहीं चलती है। क्या महावीर स्वामी की वाणी भी अब नहीं है? कहाँ है? अगर समझो महावीर स्वामी की वाणी भी टेप रिकॉर्ड की गई होती है या उनका वीडियो कैसेट या पिक्चर उतर गया होता रियल लाइफ, तो काम आता कि नहीं आता? तो भी काम नहीं आता। ये बात नहीं है 5 नंबर के पॉइंट में। જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની ઈચ્છા है એટલે આજ્ઞા नहीं वर्ता है। इच्छा है आज्ञा, उनकी आज्ञा से जब तक नहीं चलोगे, थोड़ी उनकी आज्ञा थोड़ी अपनी बुद्धि दोनों मिक्स करोगे, मान तो रहे हैं ना, क्या घड़ी घड़ी डिस्टर्ब करना उनको? घड़ी घड़ी कैसा डिस्टर्ब? वो भी काम धंधे वाले, उनको भी टाइम मिलना ना, हम अकेले थोड़े। वो एक है तो उनके पास तो लाइन लगती है, हमारा घड़ी घड़ी हर बात में कहाँ पूछने जाना, ठीक खाना कि नहीं खाना, पानी पीना कि नहीं पीना, वो भी ये भी पूछना क्या? ये तो अपनी मर्जी से करो, इतना तो नहीं, ये भी नहीं चले। मिक्सिंग नहीं, 100% उनकी आज्ञा से ही जीवन चलना चाहिए। यमराज भाई ने लिखा, सतपुरुष की आज्ञा के बिना सिर्फ मेरे सांस चलेगी या दूसरी चलेगी आंख की पंपान, बाकी मेरी मन वचन का है कि कोई प्रवृत्ति नहीं, सब बंद। मन सतपुरुष को अर्पण,
तन सत्पुरुष को अर्पण, धन सत्पुरुष को अर्पण, तन मन धन और आत्मा वो भी सत्पुरुष को अर्पण। गुरुदेव की आन सुआत्म बसे, तब कारज सिद्ध बने अपनो, बस अमृत पावही। हमको तो मुक्ति चाहिए भाई, किसी की गुलामगिरी नहीं चाहिए। द्रव्य वो कहता है कि सदगुरु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, सदगुरु हमारे लिए पर द्रव्य है। और ये तो मुक्ति की इंकार है, ये तो गुलामगिरी हो गई, किसी के शरण में अंदर में रहना। हमको तो मुक्ति चाहिए, आजाद पंछी। क्या ऐसी मुक्ति दो हमको, ये गिड़गिड़ाने वाली बात, शरण में रहने वाली बात, डर डर के जीने वाली बात, कुछ गलती तो नहीं हो रही ना, कुछ विराटा तो नहीं हो रही ना, ऐसा डर डर के जीना हमको ऐसा नहीं चाहिए। धर्म हमको तो आजाद पंछी मुक्ति ऐसा मिलती है फ्री में, किसी के अंदर में नहीं, तो हमको चाहिए। ये तो उल्टा हो गया, ये तो निमित्ताधीन दृष्टि हो गई। सदगुरु की आज्ञा में रहना। भूतकाल के ज्ञानी क्यों नहीं चलेंगे भाई? पानी स्वामी क्यों नहीं चलेंगे? प्रताप क्यों नहीं चलेंगे? भगवती माता क्यों नहीं चलेंगे? क्या आपके घर का माल मिलता है क्या? वितरा का आपका सिक्का है क्या? क्या आपकी मोनोपोली है क्या धर्म के ऊपर? तो यही बस, आपने और किधर भी नहीं, यही ये तो हद हो गई। ये तो गुलामगिरी बनाने की बात है। कुछ उल्टा उल्टा कर रहे हो, कुछ गड़बड़ है या डालने का तो काला है। अपना घर बनने की बात है और कुछ नहीं। बाकी तो क्या तकलीफ, फर्क क्या है? उल्टा आपसे ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, उनकी वाणी देखो तो आत्मा शब्द बोले तो हाँ वो गाँव आजाद हो न कहा गंगू चली। क्या अपने आप इतना ऊंचा बैठ जाते हो? अपने को पुजाने का भाव है, बड़ा बनने का भाव है, कुछ होगा? ऐसी कंडीशन क्यों रखते? प्रोटेस्ट की जरूरत है? हाँ गया द्रव्य में योग, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। कि मरी चिकमाल क्यों भटक गए? ऋषभदेव भगवान के पास गए तो अगर गुरु से ही होता तो मरी चिकमाल नहीं भटकना चाहिए थे। ऋषभदेव भगवान मिले थे उनको, ब्रह्मोत्सव में बैठे, अपने पोते को नहीं बचा सके तो कैसे हुआ? फिर इतनी 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 गुलामगिरी मुक्ति के लिए नहीं चाहिए। ऐसी मुक्ति हमारी, ऐसा कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है? वो अपने आप समझ में आ गए, शास्त्र पढ़े तो। भगवान पढ़े तो चलवानी छूट जाए, चलवानी पढ़े तो करवानी छूट जाए, दोनों का मैचिंग। भगवान को जानना देखना माता तो ही परमेश्वर है। पे नहीं, गुरु की आज्ञा में रहना, भक्ति में रहना। अब कैसा तो हिसाब किताब है कि नहीं? घड़ी में एक बात, घड़ी में दूसरी बात। आपका हिसाब किताब क्या है? कोई एक बात करो, आपकी बातों का कोई भरोसा ही नहीं है। जब हम द्रव्यानुयोग पे चलते हैं तो नहीं, गुरु की आज्ञा के बिना द्रव्यानुयोग नहीं होता है। जो भक्ति में आते हैं तो भक्ति से काम नहीं होता है, आत्मा के पीछे पड़ो, पराभक्ति में आओ। हम फंस गए, क्या करना कुछ सोच रहा नहीं। देखो कैसा है ये बात, જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની ઈચ્છા है એટલે કે આજ્ઞા નહીં વર્તા है, ત્યાં સુધી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવી સંભવતી નથી। मतलब हमको आत्मज्ञान होने वाला नहीं, मतलब हमको सत्य सुख मिलने वाला नहीं है। टेम्पररी सुख मिल सकता है, सहयोग मिल सकते हैं, जिसका बाद में वियोग भी हो सकता है, वापिस मिल सकते हैं, वापिस वियोग हो सकता है। चढ़ती बढ़ती संसार के रंग सब अनुभव में आएंगे, लेकिन मुक्ति का स्वाद नहीं चखोगे। न सम्यक दर्शन होगा, न भाव मुक्ति होगी, न द्रव्य मुक्ति होगी। वो तो होने वाला नहीं। भाव सागर में तीरने वाले तो नहीं हो। क्यों? अपना स्वरूप ही नहीं समझोगे तो कैसे तीरोगे? अरे स्वरूप तो गुरु के बिना तो ज्ञान होने वाला ही नहीं है। गुरु से नहीं होगा, गुरु के बिना भी नहीं होगा। गुरु से नहीं होगा, काम तो अपने को ही करना है। और योग्यता वाले कोई गुरु के वचन बैठाए, जिसको योग्यता नहीं हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि घड़ी में एक बात बोलते हो, घड़ी में दूसरी बात बोलते हो। कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा, ज्ञान में बैठेगी नहीं वो बात। चारों अनुयोग का तात्पर्य वितरागता है, पंडित मल्टी कहते हैं। जिसको बात बैठती है, समझ में आती है, उसको सिद्धांत, उपदेश बोध, सिद्धांत बोध, निमित्त, व्यवहार, उपादान, निश्चय सब बैठता है। और जिसको बात नहीं बैठती है वो एकांत पकड़ लेता है, या व्यवहाराभासी होता है, या निश्चयभासी होता है, या उद्याभासी होता है। कोई अन्य धर्म को मान रहा, नाम जैन रखने से कोई नहीं है। मैं तर्क करता हूँ, यही विचार है, चाहे वो नाम भले दिगंबर जैन हो कि श्वेतांबर हो, मैं एक रचकांड को भी आगे पीछे कर सकता हूँ।
मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, इधर की गाड़ी में इधर रख सकता हूँ। वो दिगंबर जैन अपने को कहता है तो भले कहे, वास्तव में वो जैन बैन नहीं है, तो भगवान का मार्ग नहीं है, मुक्ति का मार्ग नहीं, तो कर्तव्य तो भाव वहां है, जागृत भाव नहीं है, अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, ये भगवान के मार्ग से बाहर है। तो जब तक प्रत्येक जाने की इच्छा से नहीं वर्तोगे, उनकी आज्ञा से नहीं चलोगे, तब तक अज्ञान की निवृत्ति कभी संभवती नहीं, संभव ही नहीं है। दुर्लभ ऐसा नहीं कहा, दूसरा शब्द है कौन सा, बहुत मुश्किल से होता है, वो भी नहीं होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सके, मार्ग मिलेगा ही नहीं कुछ भी करो तो। 11 गुना उपयोग पड़ेगा और प्रत्येक जाने की आज्ञा नहीं होगी, पंच महारत नग्न दिगंबर, मार्ग मिलेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, मुश्किल है ऐसा नहीं कहा, फिर भी बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं कहा, इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता ऐसा नहीं, शब्द में बहुत फर्क, संभव ही नहीं है। तो 5 नंबर का पॉइंट है, अब 6 नंबर का पॉइंट। चलो भाई ठीक है, अब आप बोलते हो तो हम हमारा ही भला है ना भाई इसमें, यानी कि आज्ञा मानने में, गुलामगिरी थोड़ा स्वीकारने में अगर हमको मुक्ति मिलती है तो हमारी मुझ नीची भैया, काम तो हो रहा है ना अपना, हमको शांति चाहिए परमानेंट, उसके लिए थोड़ी देर के लिए जब तक हम परमात्मा नहीं बने तब तक गुरु के अंदर में रहना है, तो ओके, तो दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है ना, अब तो यही है ना। चलो भाई आपकी शर्त मान लेते हैं, हम आज्ञा में आने के लिए तैयार है, अब तो हो जाएगा ना। 6 नंबर का पॉइंट, इच्छा से ऐसी इच्छा हो कि हमको ज्ञानी की आज्ञा में रहना है, लेकिन पॉसिबल नहीं है आज्ञा में रहना, बहुत मुसीबत है। ज्ञानी की आज्ञा में भी कैसे रहना, उसकी भी तो कंडीशन है क्या, हाँ उसकी भी कंडीशन, ज्ञानी ने आज्ञा नो आराधन ते कर सके, इच्छा सभी की होती है, जब अगर मुक्ति के लिए जुटना है तो हम जुटने को तैयार है, बोलो क्या मांगते हो, बोलो क्या चाहिए, तन मन धन सब देने को तैयार, हमको मुक्ति दिला दो, वो जिम्मेदारी आपके ऊपर, बाकी आप जो बोलो वो करने को तैयार है। अब तो हो जाएगा ना, ये तो पॉसिबल है ना अब तो। कहते हैं कि नहीं, ज्ञानी की आज्ञा का आराधन ते जीवत कर सके, जो एक निष्ठा थी, तन मन धन दे, नहीं ऐसा नहीं, तन मन धन की आसक्ति का त्याग करे, देने से नहीं होता है, आसक्ति मिटनी चाहिए, ये तो दे पैसा ले लो भैया, लेकिन पैसे का लोभ रह जाए और गिनती होगा कितना दिया, दे भी दिया ऊपर से गिनती किया, नोट तो करो कम से कम, भाई लेना नहीं अपने वहां पे, लेकिन नोट करके जाके कितना दिया और हिसाब किताब रखे, कितना दिया, हमको नहीं चाहिए, हमने तो ऐसा दे दिया है, सिर्फ नोट करके रखा है डेट वाइज। अब तन से सेवा करे, मन से उनके गुणगान गाया करें, मन में अंदर में भी और बाहर में वाणी में भी, बोलो तन मन धन, अब तो बेड़ा पार ना। तो हर एक का तरीका है, तन कैसे अर्पण करना, मन कैसे अर्पण करना, धन कैसे अर्पण करना, सबको समझना पड़ेगा अंदर में, नहीं तो दे भी दोगे और फायदा भी नहीं होगा, झूठा भी दोगे अपने आप को तो फायदा जीरो, फिर गालियां दोगे, देखे देखे ऐसे ज्ञानी इतना करने पर भी नहीं हुआ, फिर गाली दोगे ही दोगे, क्योंकि राग किया है, अपेक्षा रखी है, अपेक्षा से कार्य किया है, सेवा भक्ति जो भी, और मिला नहीं तो क्या होगा, तो एक सबूत, एक लिमिट तक सब चलेगा, पूजा भक्ति गुणगान सब, तन मन धन सब, बाद में फिर हद हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगा, सब झूठे, हमने सब ट्राई कर लिया, तन दिया मन दिया धन दिया, यहाँ पूरे बर्बाद हो गए हम, क्या बोलेगा, आप आबाद नहीं हुए हैं, क्या बोले, हम पूरे बर्बाद हो गए, सब कुछ लुटा दिया फिर भी नहीं हुआ, बेकार है, आप नहीं जाना, हम तो फंसे हैं, हम तो भुगत लिए, लेकिन कम से कम आप नहीं भुगतना, हम तो आपके भले के लिए कह रहे, मानना नहीं मानना आपकी बात। क्या हुआ, क्या होता है, इतनी भक्ति करता था, अब क्या हो गया अचानक, नहीं धीरज की हद हो गई, सकाम भक्ति थी वो, निष्काम भक्ति देखो, अगला अगला में भी कितना लगे, बहुत कितनी सेवा करता है, कितना अर्पणता है, कितना हो,
नीचे जमीन पे पैर रखने देता नहीं है। जहां जहां जाते हैं लाल जाजन बिछी हुई रहती है, मुंह में से जय जयकार निकलता है। होता तो ऐसा, गुरुदेव जब अपने भक्तों के गांव में बजाते थे तो बैंड बाजा लेकर के गांव के पास बाजार तक जाते थे और भक्ति से बैंड बाजा बजाते बजाते उनको उतारे पे लेके आते और जमीन पे पैर नहीं लगना, तो एकदम प्योर, कभी यूज नहीं किया, ऐसा टाका लेके आते थे कपड़े का बड़ा। गांव के बाहर से लेकर के जहां उतारा है वहां तक जितने भी टाके लगे लगने दो, बिछाते जाओ, उनके पर चलना। गुरुदेव गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। आरती उतारे, पैर पड़े, क्या क्या करे, पानी मांगे तो दूध हाजर, खाना मांगे तो आप चांदी की थाली में खिला दे लो ना। अब हुक्म को क्या चाहिए, हम सब देने को तैयार है। हो गई भक्ति है। सुबह में, रात में तो, दिन में तो करे, रात में भी जागे उनके ऊपर तो कुछ चौकीदारी कर रहा हूँ। उनको आंख भी नहीं आनी चाहिए, फांसी हो तो उसको फांसी हो जाए, इतना तकलीफ है। अब तो बराबर है ना। बहुत कितना हार्ड, कितनी कंडीशन। हम समझे तो इतना इजी है मुक्ति, इतना ये तो हार्ड हो गया। आप तो, हम तो बहुत लफड़ा है इसके अंदर। हम तो समझे ऊपर से तो अच्छा लगाते हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी अंदर जब जैसे आते हैं ना, वो कंडीशन के ऊपर कंडीशन, कंडीशन के ऊपर कंडीशन। ये क्या है? आप मुक्ति का मार्ग बताते हो, छुटने का कि बंधने का मार्ग बताते हो? जो भी करे सब रंग, जो भी करे सब रंग। आपकी हद है कि आपकी नजर में कभी हमारे गुणगान आते ही नहीं है, जबान पे कभी शाबाशी नहीं है, कितना भी करो खप जाओ तो भी। चलो हम जो भी करे रंग, आप जो भी करो सच्चा। क्या आप उल्टा करो तो भी सच्चा, हम सुनता करो तो भी झूठा? क्या हद हो गई है? तो आपके लिए अलग नियम, हमारे लिए अलग नियम। तो बहुत समझना है इसके अंदर। जैसे लोगों की टेक्नोलॉजी के रहस्य है बहुत जबरदस्त। ज्ञानी की आज्ञा का आराधन तो वही कर सकता है जो एक निष्ठा से तन मन धन की आसक्ति का, तन मन धन को छोड़ो नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तन मन धन की आसक्ति का त्याग करके केवल भक्ति में जोड़ा है। भक्ति मांगना नहीं होता है, भक्ति में अर्पणता होती है, समर्पणता होता है। मांगे तो गया, मांगे तो पानी बढ़ा दे, नहीं मांगे और मिले तो दूध बढ़ा दे, अपने आप मिले। अगर प्रसन्नता हमारे गुण है, हमारे योग्यता सामने से मिले, सामने से प्रसन्न होकर के कृपा करके देवे, हम मांगे नहीं मांगे बिल्कुल। इसका विचार करना है। तन मन धन की आसक्ति का त्याग करके तेरी भक्ति में जोड़ा है, वही जीव ज्ञानी की आज्ञा का आराधन कर सकता है। दूसरे जीव की मजाल नहीं है। वो भावना रख सकता है मेरे को आज्ञा पे चलना है, लेकिन आज्ञा पे चल नहीं सकेगा। वो बुद्धि बीच में आए बिना रहेगी, अपनी होशियारी बीच में आएगी आएगी और डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो मलिनता है, मल विक्षेप और अज्ञान। मलिनता है तो भक्ति आएगी नहीं, भक्ति नहीं आएगी तो विक्षेप मिटेगा नहीं, मल विक्षेप रहेगा जब तक ज्ञान खुलेगा नहीं, अज्ञानता ही रहेगी। तीनों बातें और समझे हैं विशेष के अंदर। शाम